हाय हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है रियल नंबर का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 0 के अंदर हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था, एक गाइडेंस दिया था आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड इस लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले कि यार ये हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी तमाम बातें हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम बोल दे रहे हैं कि अपने हाथ में कॉपी पेन ले लो। ठीक है, अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। दूसरी चीज, चीजों को इमेजिन करते हुए चलना है। जैसे अभी हम तुमको समझाएंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ ना रैशनल नंबर्स, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ना रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स, रैशनल नंबर की फीलिंग तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए। हम तुमको समझाएंगे कि इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम जब भी रिपीट करें इररैशनल नंबर, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर इररैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स, इररैशनल नंबर का एक बेसिक मीनिंग तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। हमने बोला स्क्वायर, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक स्क्वायर बन जाना चाहिए। हमने बोला रेक्टेंगल, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक रेक्टेंगल बन जाना चाहिए। इस तरीके से चीजों को इमेजिन करते हुए चलना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखो बेटा जी, ये जो चैप्टर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है ना बेटा जी, इसकी शुरुआत हमारी होती है नेचुरल नंबर से, कि यार ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा जी, ये जो आप कुछ नहीं, देखो ये जो आपके 1 2 3 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे आप आगे तक चले जाओ इन्फिनिटी तक, ये आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। आ गया समझ में? नेचुरल नंबर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ ना नेचुरल नंबर्स, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल 1 2 3 4, अच्छा मैम ये होते हैं नेचुरल नंबर, ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी हमारी आती है बेटा जी होल नंबर्स पर। देखो बेटा, होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर्स आपके क्या होते हैं कि जो भी आपने नेचुरल नंबर पढ़े ना अभी तक, जो भी नेचुरल नंबर पढ़े दिमाग के अंदर लेके आओ नेचुरल नंबर, इनके साथ साथ आप जीरो को और इंक्लूड करा दो। क्या बोला मैम ने? मैम जो ये 1 2 3 यानी मैम जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, इनके साथ साथ जीरो को और इंक्लूड करा दो, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। अपने दिमाग में फिर से रिपीट करो, होल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा मैम होल नंबर्स, मैम जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते थे ना, मैम जो हमारे 1 2 3 होते हैं, इनके साथ साथ मैम हमें जीरो को और इंक्लूड कराना है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे होल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, अब देखो बेटा, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और तुमको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। देखो आंसर तुम्हारे पास ही मिलेगा। जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखे ना, थोड़ा सा खुद को वहां पर ठहराना है, अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा सोचना है, आंसर तुम्हारे पास ही मिलेगा। हमने यहाँ पर लिखा कि बताओ ये कहना सही है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सोचो, थोड़ा सा सोचो सोचो सोचो, पोज लो और सोचो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या ये कहना सही है? देखो नेचुरल नंबर्स, अच्छा मैम 1 2 3, तो मैम ये जो 1 2 3 होते हैं ये तो हमारे होल नंबर्स भी होते, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। समझ आया? देखो समझ आया? एक साइड नेचुरल लिखा, एक साइड होल नंबर लिखा। नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3। होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 के अंदर जो ये 1 2 3 वाला पार्ट क्या है, ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो ये कहना मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ये कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, फीलिंग आई? देखो फील लो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, दिमाग के अंदर इमेजिन करो। अच्छा मैम नेचुरल नंबर्स मतलब मैम 1 2 3 4 5 6 7, मैम ये जो नेचुरल नंबर्स है ये तो होल नंबर्स भी होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स।
अब तुम बताओ, हमने लिखा ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये कहना सही है? इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, इमेजिन करो ऑल होल नंबर्स मतलब मैम 0 1 2 3, यही तो होते हैं ना हमारे होल नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चले जाओ। क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है? देखो 1 2 3 तो है आपके नेचुरल नंबर, बट क्या जीरो आपका नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो इन्हें दोनों को कंबाइन करके मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि ऑल natural numbers are whole numbers but vice versa is not true, but vice versa is not true। वाइस वर्सा का मतलब, देखो मैंने बोला ऑल नेचुरल आर होल, तो वाइस वर्सा हमारा हो गया ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये होता है वाइस वर्सा का मतलब, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसी चीज को बेटा मैंने आपकी यहाँ पर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। डायग्राम पर आपको फोकस नहीं करना है, ये तो जस्ट हमने बना दिया है, बाकी डोंट वरी, डायग्राम पर फोकस आपको नहीं कर रहा है। फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। तो देखो बेटा, ऑल नेचुरल नंबर, ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर। इस सर्कल के अंदर हमारे सारे के सारे क्या आ गए? नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स भी होते हैं, बट होल नंबर के अंदर हमारा जीरो और इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जीरो को इंक्लूड करा के ये हमने अपना क्या बना दिया? होल नंबर बना दिया। ये सारे अब इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर है ना, बाहर वाले सर्कल के अंदर, ये हमारे सारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। दैट्स इट। चलो इमेजिन करो, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर और होल नंबर। इमेजिन करो नेचुरल नंबर, अच्छा 1 2 3, होल नंबर का मतलब मैम नेचुरल के अंदर जीरो को इंक्लूड करा दो, दैट्स इट। चलो अब बेटा हमारी कहानी बढ़ती है आगे और हम पूछते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है बेटा जेड से, कैपिटल जेड से। अब इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? जितने भी आपके ये होल नंबर्स थे ना, 0 1 2 3, ये जितने भी आपके इंटीजर्स थे ना, इनके अंदर आप इनके नेगेटिव को और इंक्लूड करा दो, इनके अंदर आप इनके नेगेटिव को और इंक्लूड करा दो। यानी कि 0 1 2 3 के साथ आप -1 -2 -3 ऐसे आप माइनस इन्फिनिटी यानी आगे तक चले जाओ, और इधर आप प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ। ये सारे आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। आया समझ में? फील लो इंटीजर्स की, अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो इंटीजर्स को। अच्छा मैम इंटीजर्स, तो मैम जितने भी हमारे होल नंबर्स थे यानी 0 1 2 3, इनके साथ साथ इनके नेगेटिव को और इंक्लूड कराना है, यानी -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। देखो अगली बार से जब भी मैं ये वर्ड रिपीट करूँ ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली इनके एग्जाम्पल्स बन जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना। 1 2 3 आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड के ऊपर आप पॉजिटिव का साइन लगा दो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 0। ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो आपके -1 -2 -3 ऐसे आप आगे तक जा रहे हो, ये होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। डिनोट किया जाता है जेड के ऊपर एक नेगेटिव साइन का लिख दो। और इसके अलावा आप इसको लिख सकते हो ऑल इंटीजर्स लेस देन 0। ऑल इंटीजर्स लेस देन 0, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर। और ये जो 0 होता है ना बेटा, जो 0, ये आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, 0 आपका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 के इधर वाले इंटीजर्स होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, 0 के इधर वाले इंटीजर होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, इन पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा दो तरीके के इंटीजर्स और होते हैं। एक होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
और एक होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये टर्म्स है ना आपकी पूरी क्लास 10th के अंदर बार बार रिपीट होंगी कि नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये बार बार आपकी क्लास 10th के अंदर क्या होंगे, रिपीट होंगी। तो कंफ्यूज ना हो आप, एकदम ब्लैंक ना हो इन टर्म्स से रिलेटेड, इसीलिए हम इन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब तुम्हारे नाम के अंदर ही, इसके नाम के अंदर ही इसका क्या है, आंसर है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, यानी नेगेटिव पार्ट को हटा दो। तो सारे इंटीजर्स के अंदर से जब मैंने नेगेटिव पार्ट को हटा दिया तो मेरे पास क्या बच गया, 0 1 2 3, ये वाला पार्ट बच गया। यही आपके क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे आप आगे तक चले जाओ, ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इनको डिनोट किया जाता है ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब नाम के अंदर ही आंसर है, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, यानी सारे इंटीजर्स के अंदर से पॉजिटिव पार्ट को हटा दो, पॉजिटिव पार्ट को हटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे आप आगे तक चले जाओ, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। डिनोट किया जाता है ऑल इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 0 से। समझ आया, समझ आया। इमेजिन करो दिमाग के अंदर, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, यानी आपके पास क्या बच गया, 0 1 2 3, ये वाला पार्ट बच गया। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, यानी पॉजिटिव पार्ट को हटा दो। पॉजिटिव पार्ट हमारा क्या था, 1 2 3, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट था, तो पॉजिटिव पार्ट को हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 0 -1 -2 -3, ये हमारे पास बच गया हमारा नॉन पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी। अब हमें ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे और तुमको बताना है कि क्या हमने सही लिखा। हमने यहाँ पर लिखा ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बताओ क्या हमने सही लिखा कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सही। इमेजिन करो दिमाग के अंदर, होल नंबर्स क्या होते थे, 0 1 2 3, तो हाँ ये सारे के सारे के हमारे क्या है, इंटीजर्स ही तो है। और ये मतलब ये कहना सही। और अब हमने अगर लिखा ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, क्या ये कहना सही है, नहीं ये कहना नहीं, क्योंकि ऑल इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, -1 -2 -3 वाला पार्ट, ये हमारे होल नंबर्स थोड़ी ना होते हैं। होल नंबर्स तो हमारे पास 0 1 2 3 होते हैं, तो ये कहना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी वाइस वर्सा वाला पार्ट हमारा गलत है और ये वाला पार्ट हमारा सही है। तो इसी चीज को हमने आगे लिखा हुआ है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। डायग्राम की फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स आते थे, फिर उसके अंदर हमारा फिर और हमारे होल नंबर्स आ जाते थे, और फिर हमारा इंटीजर वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखो तुमको एक बात हम और बताते हैं। देखो ये जो हमारे होल नंबर्स थे, ये जो हमारे होल नंबर्स थे 0 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चले, ये हमारे क्या थे, होल नंबर्स। और थोड़ा सा ध्यान दो, यही तो हमारे क्या होते थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यही तो हमारे क्या होते थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पार्ट को हटा दिया तो क्या बच गया, 0 1 2 3। तो ये कहना एकदम सही है कि ऑल होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ऑल होल नंबर्स आर, यस ये भी सही है। ऑल मतलब ये तुम लोग कर लोगे, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। हर स्टेटमेंट को हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा इन स्टेटमेंट को पढ़ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना, तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा शुरू होता है, अब हमारी कहानी शुरू होती है रैशनल नंबर्स से। यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ से तुम्हारा मेन पार्ट शुरू होता है। तो देखो अभी तक जो पढ़ा उसको इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर। नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3, इंटीजर के अंदर नेगेटिव पार्ट और आ जाएगा, दैट्स इट। चलो अब देखो बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं।
तो अभी तक हमने इंटीजर्स तक पढ़ लिया। इंटीजर्स हमारे क्या होते थे, 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे तक चले जाओ, और इस साइड आप -1, -2, -3 यहाँ तक आप लिख रहे हो। ये सारे हमारे क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। अब रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि आप इन इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस को और इंक्लूड करा दो, फ्रैक्शंस को और इंक्लूड करा दो, तो आपके पास आ जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस का मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया, 5/6 लिख दिया, 15/25 लिख दिया। नेगेटिव फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हो, माइनस का 2/3 लिख दिया, माइनस का 17/23 लिख दिया। यानी ऐसे फ्रैक्शंस आप लिख दो, और इनके साथ साथ आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स भी हो जाएंगे। बट याद रखना, दो कंडीशंस हैं फ्रैक्शंस को लिखते समय, दो कंडीशन है कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है। इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स है ना, उनके साथ साथ आपको फ्रैक्शंस को और इंक्लूड कराना है। फ्रैक्शन जैसे कि 2/3, ऐसे नेगेटिव को भी इंक्लूड करा सकते, बट दो कंडीशंस थी, तो देखो उनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। देखो, जो भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं ना, उनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैंने लिख दिया कि p/q मेरे पास एक फ्रैक्शन है। तो अगर ये नंबर, ये जो फ्रैक्शन अगर मेरा ये रैशनल नंबर है, तो दो कंडीशंस है कि आपके जो p एंड q है, ये दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और जो आपका q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0? जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ गया तो ये आपका अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर आपको फोकस नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि इंटीजर्स के साथ साथ हमें फ्रैक्शन को और इंक्लूड कराना है। और जो हमारे फ्रैक्शन है ना, उनके अंदर दो कंडीशन है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ 0 नहीं आना चाहिए, और हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। अब देखो, एक बात ध्यान देना कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, या फिर -1 -2, ये भी तो क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। इनके डिनोमिनेटर में आप 1 नहीं लिख सकते। 3 को 3/1, 2 को 2/1, 1 को 1/1, 0 को 0/1, -1 को -1/1, -2 को -2/1। तो ये भी तो हमारे क्या है, फ्रैक्शंस ही तो है। तो रैशनल नंबर्स का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, यानी कि आपके फ्रैक्शंस, और दो कंडीशन है, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, और डिनोमिनेटर के अंदर आपका 0 नहीं आना चाहिए। ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। आया समझ में, रैशनल। अब जैसे ही मैंने बोला रैशनल नंबर, तो अपने दिमाग के अंदर रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लेके आओ। रैशनल नंबर के एग्जांपल 0, 1, 2, 3, -1, -2, 5/6, माइनस का 7/9, 2/3, 4/5, माइनस का 25/100। ये सारे के सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब देखो, एक चीज और है थोड़ा सा। मैंने मान लो यहाँ पर लिखा, एक फ्रैक्शन लिखा 15/25। ये हमारा रैशनल नंबर तो है, हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि 15 हमारा इंटीजर है, 25 हमारा इंटीजर है, उस 0 के बराबर नहीं है। लेकिन इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 एंड 5 5 25। तो ये हमारा क्या आ गया, 3/5 आ गया। यानी इस फ्रैक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया है 3/5। अब इससे ज़्यादा हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यानी ये जो हमारा 15/25 जो रैशनल नंबर था, ये हमारा सिंप्लीफाइड टर्म्स में अब आ चुका। अब एक बात याद रखना, और फ्रैक्शंस को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मैंने अभी आपको बताया था p/q की फॉर्म में। एक बात हमेशा याद रखना कि एक रैशनल नंबर जब भी अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स में हो, तो वहां पर आकर ये जो आपके p एंड q, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं।
अब कहानी आपकी अटकती है कि ये को प्राइम क्या होते हैं। अब सुनो, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कर रहे होंगे। बट अभी के लिए ये पॉइंट लिख लो कि एक रैशनल नंबर जब भी अपने सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर होता है तो वहां पर आपके पी एंड क्यू क्या होते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए लिख लो को प्राइम क्या होता है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताएंगे, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, इसीलिए हम यहाँ पर आपको को प्राइम नहीं बताएंगे इस लेक्चर के अंदर। बस हम आपको रैशनल इरेशनल ये बातें समझाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो को प्राइम के लिए अभी थोड़ा सा होल्ड रखो, बाकी ये पॉइंट लिख लो, हम इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। बट अभी के लिए लिख लो कि एक रैशनल नंबर जब भी अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स में होता है तो वहां पर आपके पी एंड क्यू क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, समझ आया। अब अपने माइंड के अंदर रैशनल नंबर को रिकॉल करो। अच्छा, रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर्स, मतलब 3/2, -5/4, 2/1, 3/1, 0/1, ये सारे हमारे क्या हुए, रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एक रैशनल नंबर जब अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स में तो हमारे क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब चलो एक स्टेटमेंट हमें लिखते हैं, तुम्हें बताना है कि क्या हमने सही लिखा। स्टेटमेंट हमारे पास है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। हमको बताओ, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये बात हमको बताओ कि इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो, इंटीजर्स का मतलब 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर भी तो होते हैं। तो इसका मतलब ये कहना बिल्कुल सही है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। बट क्या ये कहना सही है कि ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर? रैशनल नंबर का मतलब ये भी तो होता है 3/2, 5/4, -1/2, बट ये सारे हमारे इंटीजर्स तो नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो वाइस वर्सा वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को ना, जब भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट आए तो अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करा करो, अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सोचा करो, अपने आप तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसी चीज को आगे हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और डायग्राम आपका सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आता था, फिर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड कराया तो होल नंबर आ गया, फिर होल नंबर के अंदर आपने नेगेटिव पार्ट को इंक्लूड करा दिया तो इंटीजर आ गए, इंटीजर के अंदर फिर फ्रैक्शन को इंक्लूड करा दिया तो रैशनल नंबर्स आपके पास आ गए। अब बारी आती है क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन करो, देखो करो, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो। एक एक टर्म जो क्वेश्चन के अंदर है अपने दिमाग के अंदर उस टर्म से रिलेटेड सोचो कि हमने इस टर्म के से रिलेटेड क्या पढ़ा है, उसको हम इस क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 32/50, देन पी इज, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 32/50। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये जो मेरा फ्रैक्शन मुझे गिवन है ये मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है ना, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 1 2, 2 6 12 और ये 2 से 25 पे, यानी पी स्क्वायर आपका आ गया 16/25। लेकिन इससे ज्यादा तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपको दिख गया होगा इतना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने का क्या हुआ कि आपके पास जो भी गिवन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, आपने देखा कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और पी के बारे में आपको बताना है,
तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आप इसको -4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब p की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4/5 और एक आ गई -4/5। p की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 4/5 और -4/5। अब ये ना तो आपके नेचुरल है, ना ये आपके होल है, ना आपके ये इंटीजर है, ये आपके क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये आपके क्या है, फ्रैक्शन। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन है, जो भी क्वेश्चन के अंदर एक एक वर्ड है ना, आपको उस टर्म से रिलेटेड अपने दिमाग के अंदर चीज़ें लेके आनी है कि हमने उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है, कैसे हम उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है, एक एक स्टेप करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये डेसिमल एक्सपेंशन, तो सबसे पहले एक चीज समझते हो, देखो जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट, यस। देखो अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशंस के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आपके फ्रैक्शंस ही तो होते हैं। रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शंस ही तो होते हैं। जैसे 1/2, 3/4, -5/4, 2, 1, 0, -1, ये सारे क्या है, फ्रैक्शंस ही तो है। तो जो आपके फ्रैक्शन है, इनका आंसर आपने नोटिस किया होगा डेसिमल के अंदर ही तो आता है। 1/2 = 0.5। ऐसे ही 3/4 का आंसर भी डेसिमल के अंदर आएगा, 5/6 का आंसर भी डेसिमल के अंदर आएगा। और जो आपके 2 होता है, 2 को 2 लिख सकते हो, 3 को 3.0 लिख सकते हो, 7 को 7.0 लिख सकते हो, -1 को -1.0 लिख सकते हो। तो एक चीज थोड़ा सा आप एनालाइज करो कि जितने भी हमारे फ्रैक्शंस हैं उनका आंसर डेसिमल के अंदर आता है, यानी हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको आप दो तरीके के डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो। पहले आपके वो डेसिमल आते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद आपका जो आंसर होता है, डेसिमल के बाद जो आंसर होता है वो कुछ डिजिट पर जाके रुक जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1.5, मैंने लिखा, मैंने 2.3 लिख दिया, मैंने 7.495 लिख दिया, मैंने माइनस का 0.67 लिख दिया। यानी इस तरीके के डेसिमल्स जो एक डेसिमल पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जाकर रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को, यानी इस तरीके के रैशनल नंबर, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम इस तरीके के डेसिमल की फॉर्म में लिख दे, वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग। वो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। वही दूसरे तरीके के जो हमारे आंसर आता है डेसिमल के अंदर, उनको वो हमारे होते हैं कि डेसिमल के बाद वो आपके कभी स्टॉप नहीं होगा आंसर, डेसिमल के बाद आपका आंसर कभी नहीं रुकेगा, बट आपका डिजिट्स रिपीट होंगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1.5555, तो ये 555 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉट डॉट लिख देंगे, या फिर 1.5 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। मैंने लिख दिया 2.676767, तो 67 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बट ये रुक भी नहीं रहा, तो हम ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। तो 6-7 आपने नोटिस किया होगा बार बार रिपीट हो रहा है, बट आपका डेसिमल के बाद आंसर नहीं रुक रहा है, तो ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, समझ आ गया। यानी जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, उनको हम दो तरीके के डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला, जब हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर रुक जाए। दूसरा, जब हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर कभी ना रुके बट कुछ डिजिट्स आपकी, कुछ पैटर्न आपका रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलते हैं अपने रैशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में एक रैशनल नंबर की बात हो रही है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन की। तो रैशनल, इमेजिन करो रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, या तो डेसिमल के बाद रुक रहा है या फिर डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा बट रिपीट हो रहा है एक पैटर्न। इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर। तो आप ऑप्शंस को देखो। पहला ऑप्शन है 3.689370, मतलब कभी नहीं रुक रहा, लेकिन इसके अंदर एक पैटर्न कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये आंसर तो हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 3.25, यानी डेसिमल के बाद हमारा आंसर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो यस इट कैन बी द आंसर। ये हमारे इस तरीके के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यस ये हमारा आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखो 3.8989898989, यानी डेसिमल के बाद हमारा आंसर कभी नहीं रुक रहा बट हमारा क्या हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यस ये भी हमारा रैशनल नंबर का पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो यस दोनों बी एंड सी हमारे आंसर है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आया, यहाँ तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आई। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल की फॉर्म में आता है। रैशनल नंबर अगर हमारा है तो दो तरीके के डेसिमल की फॉर्म में आंसर आता है। पहला, डेसिमल के बाद हमारा आंसर रुक रहा है। दूसरा, डेसिमल के बाद हमारा आंसर कभी नहीं रुक रहा बट एक पैटर्न उसके अंदर रिपीट हो रहा है, और वो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जो रुक जाते हैं वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो समझ आया, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझ आया तुम लोगों को? यस मैम समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट तुम लोगों को? नहीं मैम यहाँ तक कोई डाउट हमें नहीं है। अब तुम मेरे को एक बात और बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ यहाँ पर कि एक मिनट मैंने लिखा, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। तो देखो एक रैशनल नंबर के अंदर जब तुम एक रैशनल नंबर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? भाई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर जब तुमने फ्रैक्शन को ऐड किया, 5 के अंदर 5 के अंदर 6 ऐड किया, 2/3 के अंदर 5 ऐड किया, -1 के अंदर 4 ऐड किया, 5/4 के अंदर माइनस का 7/6 तुमने ऐड किया, तो हर बार रिजल्ट फ्रैक्शन ही तो आएगा। यानी रैशनल नंबर के अंदर जब हम एक रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। ठीक, ये प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यार हम तुमको बता रहे हैं क्योंकि बताना पड़ता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, ऐसे ही एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड लेने दो। ऐसे ही मैंने लिखा, ऐसे ही मैंने पेन एक रैशनल में से जब मैंने एक रैशनल नंबर को माइनस किया, 2 में से 3 को माइनस किया, 2 में से 0 को माइनस किया, 7 में से -2 को माइनस किया, 2/3 में से 5/6 को माइनस किया, माइनस के 1/2 में 3/4 माइनस किया, तो हर बार यानी फ्रैक्शन के अंदर जब फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, यानी रैशनल ही आएगा। ऐसे ही एक रैशनल की मल्टीप्लाई जब एक रैशनल नंबर के साथ करोगे, एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ करोगे, 2/3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 6/7 की मल्टीप्लाई 3/4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो जब आप एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, यानी रैशनल ही आएगा।
ऐसे ही रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, बस याद रखना डिनोमिनेटर के अंदर आपका ये जो रैशनल है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो रैशनल डिवाइड, 2 को 1 से डिवाइड किया, 3 को 5 से डिवाइड किया, 2/3 को 3/5 से डिवाइड किया, तो हर बार क्या आएगा, रैशनल ही तो आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ रैशनल नंबर के, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल रैशनल आएगा, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, बस नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए, रैशनल ही आएगा। दैट्स इट, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब देखो, अभी तक जो भी पढ़ा अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो, नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3, इंटीजर्स नेगेटिव कोर इंक्लूड करा दो, रैशनल नंबर फ्रैक्शंस कोर इंक्लूड करा दो, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 के बराबर होने चाहिए। और जब एक रैशनल नंबर अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर होता है तो पी एंड क्यू हमारे को प्राइम हो जाते हैं। जो को प्राइम क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, दो तरीके के हमारे डेसिमल की फॉर्म में आंसर आता है। एक वो जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, एक वो जो डेसिमल के बाद कभी भी खत्म नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहा है एक पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, बस लास्ट पार्ट बचा है हमारा, बस लास्ट पार्ट बचा है, इररैशनल नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इररैशनल नंबर्स पर। देखो बेटा जी, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको बोलूं कि इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जितने भी तुम्हारे ये रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने √2 लिखा, मैंने √3 लिखा, मैंने √5 लिखा, मैंने √6 लिखा, मैंने √7 लिख दिया, ऐसे मैंने -√2 लिख दिया, -√3 लिख दिया, यानी इनके नेगेटिव को भी आप समझ लो। तो ये जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपके ये रूट वाले नंबर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स होते हैं। कुछ कंडीशन होती है बट अभी तक तुम इतना समझो, इररैशनल नंबर एकदम सिंपल भाषा में जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स होते हैं। अब एक कंडीशन होती है, अब तुम एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पर √2 लिखा, मैंने यहाँ पर √3 लिखा, मैंने यहाँ पर √5 लिखा बट मैंने यहाँ पर √4 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर √4 नहीं लिखा। एक चीज खुद से एनालाइज करो, √2 मैंने लिखा, √3 लिखा, √5, बट मैंने √4 नहीं लिखा। क्यों? 4 भी तो भाई रूट के अंदर आ रहा है ना, रूट वाले हमारे क्या होते हैं, इररेशनल, तो √4 मैंने क्यों नहीं लिखा। इसका आंसर ये है कि बेटा ये जो √4 है, आपने 4 को क्या लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, √4 आपके पास आ गया 2 के बराबर, एंड 2 इज अ रैशनल कह लो, इंटीजर कह लो, नेचुरल बोल दो, होल बोल दो, ठीक है। बट ठीक है, तो ये अब 2 क्या हमारा रूट के अंदर है, नहीं है ना। तो देखो 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 समझो, √4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया 2। अब तुम्हारे मन में एक डाउट और आएगा यहाँ पर कि मैम आपने 4 को -2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। देखो मैंने इसको लिखा, -2 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया आपका -2 के बराबर। एक बात हमेशा लिख लो, यानी √4 की आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 2 और एक आ गई -2, ठीक है। एक आ गई 2, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करता, रूट हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर करेगा। रूट कभी भी नेगेटिव, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पर हम इस -2 वाले पार्ट को हटा दे रहे हैं। तो √4 आपने 2 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया 2। 2 हमारा क्या है, रैशनल बोल दो, इंटीजर, नेचुरल, होल, ये सारी बातें आप 2 के लिए बोल सकते हो। अब सुनो, इररैशनल नंबर की ये कंडीशन होती है, इररैशनल नंबर की ये कंडीशन होती है कि रूट के अंदर आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता था, स्क्वायर से रूट कट गया था, लेकिन इसीलिए वो हमारा नंबर इररैशनल नहीं था। इररैशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। √2
2 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 9 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 3 आएगा। तो रूट 9 इज नॉट अ इररेशनल नंबर। ठीक है, और सुनो, और थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा और मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं, तो रूट के अंदर ये जो मान लो मैंने x लिख दिया, तो रूट के अंदर आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी x आपका क्या होना चाहिए, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 4 एक क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, तो 9 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 25 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, तो 36 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास हो गया। और रूट के अंदर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए इररेशनल नंबर के लिए। ये कंडीशन होती है इररेशनल नंबर के, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर तुम लोगों को ये बात? यानी रूट के अंदर रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने रूट 16 ये हमारा इररेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास 4 आएगा। मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा 6.25 किसका स्क्वायर है, 2.5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 6.25 आएगा। तो ये भी हमारा इररेशनल नंबर नहीं है। यानी इररेशनल नंबर का मतलब है रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा आप उनके नेगेटिव को, रूट के अंदर दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है, 1 मिनट हम स्लाइड लेते हैं, नहीं जस्ट 1 मिनट। पहली कंडीशन आपकी क्या थी, पहली कंडीशन थी कि रूट के अंदर हमारा x क्या होना चाहिए, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यानी जैसे मैंने लिख दिया -√2, ये मैंने लिख दिया, रूट के अंदर मैंने -2 लिख दिया, ये हमारा इररेशनल नंबर नहीं है। रूट के अंदर मैंने -6 लिख दिया, ये हमारा इररेशनल नंबर नहीं है। रूट के अंदर मैंने -5 लिख दिया, ये हमारा इररेशनल नंबर नहीं है। याद रखना, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इररेशनल नंबर के लिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। बाहर आप नेगेटिव लगा सकते हो, जैसे -√2 ये आपका इररेशनल है, -√3 ये आपका इररेशनल है, -√26 ये नंबर आपका इररेशनल है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई इररेशनल नंबर की। इमेजिन करो इररेशनल नंबर को, अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो कि इररेशनल नंबर क्या होता था। अच्छा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर इररेशनल नंबर्स। ठीक है, चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। तुम्हारा CBSE 2024 एक नंबर का क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को अपने दिमाग के अंदर रिलेट करो कि हमने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा है, क्या हम कर सकते हैं। करो करो। क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ इररेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या यूज हुआ है, इररेशनल नंबर। तो अपने दिमाग के अंदर इररेशनल नंबर लेके आओ कि अच्छा इररेशनल नंबर मतलब रूट वाले नंबर, लेकिन रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर। ठीक है, यस मैम। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर चीजें लेके आया करो। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है, यानी कि
√16। सबसे पहले तो यार ये ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। देखो, ए पेयर ऑफ इररेशनल नंबर, पेयर ऑफ इररेशनल नंबर, क्या √16 एक इररेशनल नंबर है? नहीं। √16, रूट के अंदर 16 है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा √16, देखो √16 हमारा हमने क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 4, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ऑप्शन नंबर डी, √36, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर बैठा है जो किसी ना किसी का स्क्वायर है, रूट के अंदर 36 है, 36 6 का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। समझ आ रही है बात? अब देखो, बी ऑप्शन है √5, यस एक इरेशनल नंबर है। √2, यस एक इरेशनल नंबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने करी तो हमारे पास आ गया आंसर √10। लेकिन क्या √10 एक इरेशनल नंबर है? नहीं। हाँ यस, √10 हमारा क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि प्रोडक्ट हमारे पास रैशनल नंबर आना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास है √3 एक इरेशनल नंबर है, यस। √27, यस ये भी हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो मल्टीप्लाई हमने करी तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 27 विच इज √81। √81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आ गया, 9, एंड 9 इज अ रैशनल नंबर। तुम्हारे मन में एक डाउट आया कि मैंने यहाँ पर -9 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रूट जो है वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं लेके आता, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर -9 का स्क्वायर 81 नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज आपका रूट का आंसर क्या आ जाता, -9 आ जाता, और रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करता। समझ आया? तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। इरेशनल नंबर का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, रैशनल नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं यार, इस क्वेश्चन को करो। Check whether on simplification the following expression will give rational or irrational। देखो यार क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। अब हम तो क्या है, वीडियो बना रहे हैं तो हम तो कर रहे हैं सोल्व, बट तुम लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, खुद से सोल्व करो। ठीक है, देखो यार, तो तुम्हें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन तुमको गिवन है, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो रैशनल होगा या फिर वो इररेशनल होगा। ठीक है, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो देखो इस एक्सप्रेशन को देखते के साथ ही क्या तुम्हें कुछ दिमाग में आ रहा है, √5, 2 + √7, 2 - √7, डिनोमिनेटर के अंदर 3 √5 + √20। जस्ट 1 सेकेंड, लैपटॉप को हम चार्ज लगाते हैं क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं है। यस, चलो इस क्वेश्चन को करो। देखो इस तुम्हें तुरंत नजर आ रहा होगा 2 + √7, 2 - √7, एक आइडेंटिटी तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक हुई होगी, a + b, a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर। इसको देखते के साथ तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, a + b, a - b ये आइडेंटिटी होती है, a² - b² लिख लो। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया √5 मल्टीप्लाई में, ओके, a + b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस √7 का स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाय 3 √5 प्लस में √20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओके, माइनस का 3 √5 अपॉन में 3 √5 प्लस में √20, यहाँ तक आ गया। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं इसको। क्या आ गया, माइनस का 3 √5 अपॉन में 3 √5 प्लस में √20। √20 को आप क्या लिख सकते हो, √4 मल्टीप्लाई में 5, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 4 बाहर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 √5 अपॉन में 3 √5 प्लस का 2 √5
डिनोमिनेटर के अंदर √5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, √5 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 3 + 2, √5 से √5 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या गया, -3/5, और -3/5 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ना कि एक इररैशनल नंबर है। तो देखो इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है। तुमको क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखो। उसके अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही होगी, उसके अंदर कोई ना कोई पक्का आइडेंटिटी यूज़ हो रही होगी। तुम्हें दिख रहा है कि एलसीएम लेके सोल्व हो रहा है, एलसीएम लो, तुम्हें दिख रहा है कि रैशनलाइजेशन से सोल्व हो रहा है, तो रैशनलाइज करो। और जब वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ जाए, वहां पर चेक करो कि क्या ये रैशनल है या फिर इररैशनल है। इस क्वेश्चन को देखते के साथ मुझे तुरंत पता चल रहा था कि इसके अंदर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज a+b, a-b, a² - b²। मैंने वो आइडेंटिटी यूज करी, मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस का 3√5 अपॉन में 3√5 प्लस √20। √20 मैंने देखा कि √20 को मैं लिख सकती हूँ √4 × में 5। मैंने देखा 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो जब देखो √4 × 5, इसको मैंने क्या लिया, √4 × में √5, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ। √4 विच इज 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2√5, तो मैंने √20 की जगह 2√5 लिखा। मैंने देखा डिनोमिनेटर के अंदर √5 कॉमन आ रहा है, √5 मैंने बाहर लिया, 3 + 2 बचा 5, √5 से √5 कैंसिल है, तो मेरे पास ये बच गया विच इज अ रैशनल नंबर। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन तुमको गिवन है उसके अंदर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है वो यूज करो। एलसीएम लेने से सोल्व हो रहा है, एलसीएम लो। रैशनलाइजेशन लेकर अगर वो हो रहा है तो चीज़ों को, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करो कि क्या वो रैशनल है या इररैशनल है। -3/5 हमारे पास क्या था, एक रैशनल नंबर था, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर आइडेंटिटीज लिख दी हैं। ये सारी की सारी आइडेंटिटी तुम लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेनी, क्योंकि ये आइडेंटिटीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तुम्हारी पूरी क्लास 10th के अंदर ये आइडेंटिटीज तुम्हारी बार बार बहुत क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होंगी। तो आज ही इन सारी आइडेंटिटीज को अपनी टेबल के सामने एक पेपर पर लिखकर चिपका लो, ठीक है। बहुत काम आएंगी तुम्हारी पूरी क्लास 10th के अंदर ये आइडेंटिटीज, तो लिख लो इन सारी आइडेंटिटीज को। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b, a-b, ये सारी क्यूब की आइडेंटिटीज हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर लिख दी है। तो ये सारी आइडेंटिटीज लिख लो, वीडियो को पॉज करो, ये आइडेंटिटीज लिखो, ठीक है। ये आइडेंटिटीज बहुत बार तुम्हारी क्लास 10th के अंदर यूज होंगी, ठीक है। तो चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर एक एक टर्म जो तुम्हारे पास है उस टर्म का मतलब अपने दिमाग के अंदर लेके आओ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर लिखा हुआ है, तो अपने दिमाग के अंदर लेके आओ कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब सभी साइड्स का सम होता है। तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ट्रायंगल, तो अपने दिमाग के अंदर ट्रायंगल लेके आओ, अपने दिमाग के अंदर एक ट्रायंगल बनाओ। इस क्वेश्चन के अंदर रैशनल नंबर लिखा हुआ है, तो अपने दिमाग के अंदर ना रैशनल नंबर से रिलेटेड सारी चीजें लेके आओ। अपने दिमाग के अंदर रैशनल नंबर को क्या करो, उसके एग्जाम्पल्स लेकर आओ, तभी तुमसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। केवल रीड करने से, केवल रटने से तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। हम बार बार तुमको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन होता है, क्वेश्चन की एक एक वर्ड को अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करा करो, तभी तुमसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज तुमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ओके नई स्लाइड मैंने ले लिया, पेन, ओके। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल तुमसे गिवन है, एक मिनट, पेन, कि एक ट्रायंगल तुमसे गिवन है ABC, और तुम्हें पूछा गया है कि असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ रैशनल नंबर, ओके। द सम ऑफ, तुम्हारे पास एक रीजन गिवन है, एक असर्शन गिवन, और तुम्हें फिर ये 4 ऑप्शन है, ये तुम्हें बताने। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो एक ट्रायंगल तुमसे गिवन है, ओके। ट्रायंगल है तुम्हारे पास A, B, and C। ट्रायंगल की साइड्स तुम्हारे पास गिवन थी, एक थी 2 सेंटीमीटर एंड
एक थी तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके 1 मिनट, ये थी तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है ट्राइंगल के पेरीमीटर की। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल के 3 साइड्स होती है, तीनों साइडों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। बट तुम्हारे पास तो केवल 2 ही साइड गिवन है, और ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये तीसरी साइड हमें निकालनी है। तो तुम सबको पता होगा, बहुत ही बचपन से तुम लोग ये थ्योरम पढ़ रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 2 का स्क्वायर, बेस कितना है, 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू में मैंने अपनी साइड को मान लिया कि मेरे पास ये x है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 विच इज x का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास यहाँ पर x स्क्वायर कितना गया, 13 आ गया, 13 आ गया। x स्क्वायर तुम्हारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब यहाँ से तुम्हारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, विच इज प्लस का √13 एंड माइनस का √13। लेकिन साइड तो हमारी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। एक मिनट नई स्लाइड लेने दो। चलो तो देखो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई थी, एक आई थी प्लस का √13 और एक हमारे पास आई थी माइनस का √13। साइड हमारी कभी भी नेगेटिव, साइड की जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास आ गया प्लस का √13। अब बात हो रही थी किसकी, पैरामीटर की, पैरामीटर विच इज साइडों का सम। तो 2 + 3 + √13 विच इज 5 + √13। अब तुमको बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या फिर इररैशनल है। तो देखो 5 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, √13 हमारे पास क्या है, एक इररैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब कि हमारा इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीट होगा बट टर्मिनेट नहीं होगा। इररैशनल नंबर का मतलब डेसिमल के बाद हमारा आंसर कभी भी नहीं खत्म हो रहा और कुछ पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। तो जब तुम एक इररैशनल नंबर के अंदर एक रैशनल नंबर ऐड करते हो तो रिजल्ट तुम्हारा हमेशा इररैशनल ही आता है। इस पॉइंट को तुम लिख लो अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर कि रैशनल प्लस इररैशनल का सम हमेशा तुम्हारे पास क्या आएगा, इररैशनल आएगा। तो 5 + √13 हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। और क्वेश्चन के अंदर हमसे गिवन था कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज अ रैशनल नंबर, तो असर्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, रोंग हो गया। तो यानी बी ऑप्शन विच इज असर्शन इज फॉल्स, तो ये हमें नजर आ रहा है। वहीं पर हमारा रीजन था द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। तो देखो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन का स्क्वायर करोगे फ्रैक्शन आएगा। एक फ्रैक्शन के अंदर जब दूसरे फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट भी तो क्या आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा, मतलब रैशनल ही आएगा। तो रीजन हमारा ट्रू है बट असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तुम लोगों के पास है कि √0.4 तुम्हारे पास क्या है, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, ये सारी बातें हैं। ये 4 ऑप्शन तुमको गिवन है और √0.4। अब रूट देखते के साथ ही ये नहीं कर देना है कि इररेशनल नंबर करोगे। इररेशनल नंबर की कंडीशंस होती थी कि रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो √0.4 सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, यानी मैंने इसको 4/10 लिखा, यानी मैंने इसको √4/√10 लिखा, यानी मैंने इसको 2/√10 लिख दिया। और 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, √10 मेरे पास एक इररैशनल नंबर है, और 2 मेरे पास यहाँ पर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर। और याद रखना जब भी तुम रैशनल अपॉन में इररैशनल करो, और रैशनल नंबर भी कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास क्या आता है, इररैशनल नंबर ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इररैशनल नंबर। याद रखना रैशनल की मल्टीप्लाई, रैशनल के अंदर इररैशनल को ऐड करोगे इररैशनल आएगा,
रैशनल के अंदर से इर्रेशनल माइनस करोगे इर्रेशनल आएगा, रैशनल को डिवाइड करोगे इर्रेशनल नंबर से, यानी रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर, और ये जो रैशनल है तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। अगर ये रैशनल नंबर जीरो हो गया तो जीरो को तो किसी से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। इसी तरीके से अगर रैशनल की मल्टीप्लाई इर्रेशनल के साथ करोगे और ये रैशनल हमारा जीरो नहीं है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। और अगर तुम्हारा ये रैशनल नंबर जीरो है तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये बात थोड़ी देर में हम करेंगे, बट अभी के लिए लिख लो ताकि दोबारा पढ़ो तो रिवाइज हो जाए। चलो अब देखो, जिस तरीके से हमारे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था कि या तो डेसिमल के बाद हमारा आंसर रुक जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है, या फिर डेसिमल के बाद हमारा आंसर कभी नहीं रुक रहा बट एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से आपका जो ये इर्रेशनल नंबर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि डेसिमल के बाद आपका जो आंसर होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल 3.124897165 ऐसे मैंने आगे डॉट डॉट कर दिया, तो ये जो डेसिमल है मेरा, डेसिमल के बाद कभी भी हमारा आंसर नहीं रुक रहा और ना कोई रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया तुमको। इर्रेशनल जैसे रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, ऐसे आगे और आती जाएंगी, कुछ और नंबर्स आएंगे, बट तुम्हें यहाँ तक ही याद करना होता है। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है कि डेसिमल नंबर के बाद तुम्हारा आंसर कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना उसके अंदर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो देखो ऑप्शन को जब तुम, और देखो तुम्हारा जो पाई होता है ना वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो, पाई तुम्हारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास 2.3268695। डेसिमल के बाद थोड़ा सा एनालाइज करो, आंसर तो तुम्हारा ऑब्वियसली नहीं रुक रहा बट कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये तुम्हारा एक इर्रेशनल नंबर है। बट क्वेश्चन के अंदर हम बात हो रही थी रैशनल की, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये जो दो ऑप्शन है ये तुम्हारे आंसर हो सकते हैं। 1.82888888 रिपीट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर है ये। 1.4555 यानी 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी रैशनल नंबर ये भी हमारा हो सकता है। अब यहाँ पर तुम लोगों को ना वैल्यू याद होनी चाहिए। हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए वैल्यू लिख दी है √2, √3, √5, ये 3 वैल्यूज तुम लोगों को याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236। ये वैल्यूज तुम लोग याद कर लो। ये √6, √7 को रहने दो, बट ये 3 वैल्यूज तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो 1.82, √3 की वैल्यू कितनी होती थी, √3 की वैल्यू होती थी 1.732, और √5 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती थी, √5 की वैल्यू तुम्हारे पास होती थी 2.236 होती थी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है, तो इन दोनों के बीच में एक ही वैल्यू आ रही है, विच इज, ये कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पर, ये शायद ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर तुम लोग ऑप्शन को सही करो। अच्छा सही है, यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच के अंदर कौन सी वैल्यूज आ रही है, 1.8288, ये वैल्यू तुम्हारी इन दोनों के बीच में आ रही है, 1.455 इनसे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यूज याद रख लो, √2, √3 एंड √5 की वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। √2 1.414, √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732, √5 की वैल्यू हो जाएगी 2.236, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें बतानी पड़ेंगी क्योंकि सिलेबस के अंदर है। तो वही प्रॉपर्टीज है कि रैशनल प्लस इरेशनल क्या आता है तुम्हारे पास, रिजल्टेंट इरेशनल आता है।
रैशनल माइनस इरेशनल, रिजल्टेंट तुम्हारे पास इरेशनल नंबर आता है। रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, यहाँ पर तुम्हारा रैशनल 0 नहीं है तो रिजल्टेंट इरेशनल नंबर आएगा, और अगर ये रैशनल 0 होता तो आंसर तुम्हारा 0 विच इज रैशनल आता। ऐसे ये रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल करो, और यहाँ पर ये हमारा रेशनल 0 नहीं है तो रिजल्टेंट भी तुम्हारे पास इरेशनल नंबर आएगा, और अगर तुम्हारा ये रेशनल 0 है तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर तुम्हारा 0 आएगा विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल किया और यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज है, इसको लिख लो, कुछ क्वेश्चन के अंदर कभी कभी यूज हो जाती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कि दोनों नंबर अगर हमारे पास इरेशनल है, तो जब भी तुम्हारे पास दोनों नंबर इरेशनल हो, यानी इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, और जो ये डिनोमिनेटर वाला, चलो ठीक है, तो हर बार तुम्हारा आंसर तुम्हारा कभी रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा, यानी दोनों तरीके के आंसर तुम्हारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है, इसके अंदर भी हमारी वही आइडेंटिटी यूज होगी, तुम लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता था, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आइडेंटिटीज को याद कर लेना, ये आइडेंटिटी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर लो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि यही तो हमें समझना था आज के लेक्चर में कि व्हाट आर रियल नंबर। तो देखो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आगे से जब भी मैं रिपीट करूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स, रियल नंबर की इमेज तुम्हारे दिमाग के अंदर बन जानी चाहिए कि अच्छा रियल नंबर का मतलब ये नेचुरल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, इररैशनल नंबर्स हो गए, ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या है, इररेशनल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया कि अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, रैशनल, नेचुरल, होल, इरेशनल, इन सब का कलेक्शन हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। यही हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की फील आई होप आप लोगों को आई होगी, रियल नंबर का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम किन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे होमवर्क की कि तुम्हें होमवर्क के अंदर क्या करना है। अब देखो तुम्हारी जो NCERT है ना, उसके अंदर इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं गिवन है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोग देख लेना, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रेगुलरली नहीं आते बट हाँ कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इस लेक्चर से रिलेटेड। तो देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक PDF का लिंक अटैच करेंगे इस लेक्चर की। वो क्या होगी, एक प्रैक्टिस शीट होगी, उस लिंक पर क्लिक करना, तुम्हारे सामने एक शीट ओपन होगी, उसके अंदर तुम्हारे इस लेक्चर से रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तुम्हें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये है तुम्हारा होमवर्क। सबसे पहला तुम्हारा होमवर्क है कि जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठो, आज के लेक्चर में तुमने जो भी पढ़ा उसको 10 से 15 मिनट तुम्हें रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरा काम है कि तुम्हें उस प्रैक्टिस शीट को सोल्व करना है खुद से, खुद का दिमाग लगा लगा के। ठीक है, और तीसरा तुम्हारा काम है कि तुम्हें इस लेक्चर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। अब ठीक है, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। रियल नंबर को हमने बहुत अच्छे से समझा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अब हम आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। हंसी आ रही है मेरे को, एक मिनट है।